आज हम मीठे प्यारे बाबा की मधुर ईश्वरीय महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 5 अप्रैल। तो आज बाबा कह रहे हैं कि आपस में बाबा रोज कहते प्यार से रहना है, लून पानी नहीं होना। किसी भी देहधारी से कोई भी अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, है ना। किसी देहधारी को याद नहीं करना है। अगर किसी देहधारी को याद करेंगे, बाबा को याद नहीं करेंगे तो कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकेंगे, आत्मा शीतल नहीं बन सकेगी। तो किसी भी हालत में कैसे भी करके बाबा कहते योग में बाबा की याद में जरूर बैठना है और पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना है। और साथ ही बाबा ने कहा कि एक बाबा पे अगर हम आकर्षित रहेंगे, एक बाबा पे तभी हर्षित रह सकते हैं। अगर कहीं भी एक बाप के सिवाय कोई व्यक्ति, कोई वस्तु कहीं भी अगर खिंचाव होता है, कहीं भी आकर्षण जाता है तो क्या होगा, हर्षित नहीं रह सकते, है ना। तो सबसे पहले देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। जब तक देही अभिमानी नहीं बनेंगे तब तक योगी भी नहीं बन सकते और तब तक धारणा भी नहीं हो सकती, है ना। तो अभी हम सुनते हैं आज की मुरली को विस्तार से। आज की मुरली का सार है, मीठे बाबा कहते मीठे बच्चे तुम्हें अभी नाम रूप की बीमारी से बचना है। उल्टा खाता नहीं बनाना है। इसमें क्या होगा, 63 से नाम बाबा कहते नाम रूप की में फंसते आए। अभी एक बाबा से दिल लगाने हैं तो ये भी बहुत बड़ी बीमारी। किसी की विशेषताओं पे, किसी पे रूप पे, किसी की देह में सभी संबंध आ जाते हैं। जरा भी अगर बाबा कहते कहीं भी बुद्धि जाती है तो ये क्या होगा, उल्टा खाता बनेगा। एक बाप की याद में रहना, निभाना सबसे है, लेकिन एक बाबा की याद में रहना। प्रश्न है, भाग्यवान बच्चे किस मुख्य पुरुषार्थ से अपना भाग्य बना देते हैं? कौन सा पुरुषार्थ? बाबा कहते हैं कि जो बच्चे सबको सुख देने का पुरुषार्थ करते हैं, मनसा वाचा कर्मा किसी को दुख नहीं देते हैं, शीतल होकर चलते हैं, तो भाग्यवान बच्चे सबको सुख देने का पुरुषार्थ करते हैं। मनसा वाचा कर्मणा कोई को दुख नहीं देते हैं, शीतल होकर चलते हैं तो भाग्य बनता जाता है। तुम्हारी यह स्टूडेंट लाइफ है। तुम्हें अब घुटके नहीं खाने हैं, है ना। घुटके नहीं खाने हैं मना माया के वशीभूत नहीं होना है। अपार खुशी में रहना है, अपार खुशी में रहना है। कि हमारा ये ईश्वरी जीवन तो है, लेकिन अब ईश्वरी कौन है? विद्यार्थी है, भगवान हमारा पिता भी है तो शिक्षक भी है। गीत बजावे तुम्हें हो माता पिता, तुम्हें हो बंधु सखा, तुम्हें हो। ओम शांति। सभी बच्चे मुरली सुनते हैं। जहाँ भी मुरली जाती है सब जानते हैं कि जिसकी महिमा गाई है वह कोई साकार नहीं, निराकार की महिमा है। निराकार साकार द्वारा अभी सम्मुख मुरली सुना रहे हैं। ऐसे भी कहेंगे अभी हम आत्मा उन्हें देख रहे हैं। आत्मा बहुत सूक्ष्म है। इन आंखों से आत्मा देखने में नहीं आती है। भक्ति मार्ग में भी जानते हैं कि हम आत्मा सूक्ष्म है, परंतु पूरा रहस्य बुद्धि में नहीं कि आत्मा क्या है। परमात्मा को याद तो करते हैं, परंतु वह है क्या यह दुनिया नहीं जानती। तुम भी नहीं जानते थे। अभी तुम बच्चों को यह निश्चय है कि यह कोई लौकिक टीचर व संबंधी नहीं। जैसे सृष्टि में और मनुष्य हैं, वैसे यह दादा भी था। तुम जब महिमा गाते थे तो मैं हूँ माता पिता, तो समझते थे ऊपर में है। अभी बाबा कहते हैं मैंने इनमें प्रवेश किया है, मैं वही इसमें हूँ।
इसमें ब्रह्मा के तन में मैं ही हूँ। आगे तो बहुत प्रेम से महिमा गाते थे, डर भी रखते थे, है ना। भगवान की महिमा भले परिचय नहीं था, लेकिन एक डर था, आते थे डर था। अभी तो वह इस शरीर में आए, है ना, और क्या पिता के रूप में मिला है, इतना मीठा प्यारा बाबा। तो जो भक्ति में जो डर था ना कहीं वो डर अभी तो नहीं। जो निराकार था वह अब साकार में आ गया है। वह बैठ बच्चों को सिखलाते हैं। दुनिया नहीं जानती कि वह क्या सिखलाते हैं। वह तो गीता का भगवान श्री कृष्ण को समझते हैं। कह देते हैं वह राजयोग सिखलाते हैं। अच्छा, बाकी बाप क्या करते हैं? भल गाते थे तुम मात पिता, हाँ वो नहीं जानते। भल गाते तो थे तुम मात पिता हम बालक तेरे, और तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। अब कौन सा सुख घनेरे मिलता है और कब मिलता है, यह कुछ भी नहीं जानते। गीता सुनते थे तो समझते थे श्री कृष्ण द्वारा राजयोग सीखा था, ये आता था सबकी बुद्धि में। फिर वह कब आकर सिखलाएंगे पता नहीं था। इस समय वही महाभारत लड़ाई है। एक ज्ञान कहाँ था लोगों को? चक्र का ज्ञान तो था ही नहीं। इस समय यह वही महाभारत लड़ाई है, तो जरूर श्री कृष्ण का समय भी होगा। जरूर वही हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी क्या होनी चाहिए, रिपीट होनी चाहिए ना। दिन प्रतिदिन समझते जाएंगे। जरूर गीता का भगवान होना चाहिए। अभी समझ रहे हैं, दिन प्रतिदिन लोगों की बुद्धि में आता जाएगा, सत्य उजागर होता जाएगा। जरूर गीता का भगवान होना चाहिए। बरोबर महाभारत लड़ाई भी देखने में आती है। सारा आसार, सारा लक्षण अभी क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है। जरूर इस दुनिया का अंत होगा, है ना। तभी तो जब तक अंत नहीं होगा तब तक आदि तो नहीं होगा ना, विनाश नहीं होगा, सफाई नहीं होगी, तब तक नई दुनिया तो आ नहीं सकती। दिखाते हैं पांडव पहाड़ पर चले गए, तो उनकी बुद्धि में आता होगा बरोबर विनाश तो सामने खड़ा है। अब श्री कृष्ण है कहाँ, ढूंढते रहेंगे, ढूंढते रहेंगे ना, पता ही नहीं है ना भाई श्री कृष्ण तो सतयुग का महाराजकुमार है। जब तक तुमसे गीता तुमसे सुने कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं शिव है, तब तक ढूंढते रहेंगे, तब तक उन्हें पता तो नहीं रहेगा। तुम्हारी बुद्धि में यह बात पक्की है, यह तुम कभी भूल नहीं सकते। कोई को भी तुम समझा सकते हो गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, कौन है, शिव। दुनिया में तो कोई भी नहीं कहेगा सिवाय तुम बच्चों। अब गीता का भगवान राजयोग सिखलाते थे, तो जरूर इससे सिद्ध होता है कि नर से नारायण बनाते थे। तो बच्चे जानते हो भगवान हमको पढ़ाते हैं, बरोबर नर से नारायण बनाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में, राज्य कहाँ था, स्वर्ग में था ना, स्वर्ग में सतयुग में इनका राज्य था। अभी तो वह स्वर्ग नहीं है, ना देवी देवताएं हैं, नारायण भी नहीं है, तो उनकी पूरी राजधानी बाबा की थी, देवताएं भी नहीं। हाँ, चित्र है, अभी चित्र कायम है, निशानी रह गई है मंदिरों में मूर्तियों के रूप में, है ना, शास्त्रों में चित्रों के रूप में भी है, सबके घरों में। इससे समझते हैं यह होकर गए, कभी थे, ये राज्य करके होकर गए हैं। अभी तुम समझते हो कि इन्हों को कितने वर्ष हुए, तुम्हें पक्का मालूम, लेकिन औरों को मालूम नहीं। आज से 5000 वर्ष पहले इन्हों का राज्य था। अभी तो अंत है ना, अभी अंत।
लड़ाई भी सामने खड़ी है, जानते हो बाप हमको पढ़ा रहे हैं। सभी सेंटर्स में पढ़ते भी हैं तो पढ़ाते भी हैं, है ना। पढ़ते भी हैं तो टीचर तो बाबा है ना, निमित्त बनकर बाबा की पढ़ाई को, है ना, पढ़ते हैं और सुनाते हैं। पढ़ाने की युक्ति बड़ी अच्छी है, चित्रों द्वारा समझाने अच्छी मिल सकेगी ना। भगवान पढ़ाते हैं, जैसे बच्चे होते हैं ना, चित्रों के द्वारा जब उनको बताया जाता है तो आसान हो जाता है, सहज समझ जाते हैं। तो बाबा का भी ज्ञान कैसा है, पहले कोर्स जो हम करते हैं चित्रों के माध्यम से समझते हैं। मुख्य बात है गीता का भगवान शिव है व श्री कृष्ण, है ना। अभी तो बहुत मानना शुरू कर दिया लोगों ने, बड़े बड़े प्रोग्राम्स हुए हैं, इतनी पॉइंट्स है, हर एक को स्वीकार करना ही पड़ेगा ना। परमात्मा का प्रामाणिक ज्ञान है, अभी स्वीकार कर रहे हैं। फर्क तो बहुत है ना। बाबा हमेशा साकार मुरली सुनेंगे, हमेशा इस टॉपिक उठाते थे, इसको आप सिद्ध करो, फिर बाप सिद्ध हो जाएगा। और बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े मंडलेश्वर आज बोल रहे मंच पे, है ना, कि वास्तव में यही भगवान है और वो आया है, वही ज्ञान दे रहा है, वो रच रहा है, हो रहा है, वो समय भी आ गया है। सदगति दाता स्वर्ग की स्थापना करने वाला आदि सनातन देवी देवता धर्म का फिर से स्थापन करने वाला शिव है या श्री कृष्ण, मुख्य है ही 3 बातों का फैसला। इस पर बाबा जोर देते हैं। भाई ओपिनियन लिख कर देते हैं। कई बार लोग जो आते हैं, जिनको बुलाते हैं ना, बड़े लोग, नामी गिरामी लोग, तो लिख करके देते, हाँ ऐसा है, परंतु इससे कुछ भी फायदा नहीं है। तुम्हारी जो मुख्य बात है उस पे जोर देना है। हाँ, कोई शक्ति लिख के देते हैं, हाँ भाई कोई ईश्वरी शक्ति है, कोई कार्य कर रही है ना, मनुष्य का काम नहीं है। लेकिन ये पॉइंट बाबा कहते कि गीता का जो भगवान है ना, वो शिव है, श्री कृष्ण ने, इस पे जोर देना है। तुम्हारी जीत भी इसमें है। तुम सिद्ध करके बतलाते हो भगवान एक होता है, ऐसे नहीं गीता सुनाने वाले भी भगवान हो गए, ऐसा है क्या? वो तो कितने लोग सुना रहे हैं। भगवान ने इस राजयोग और ज्ञान द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना की। बाबा समझाते हैं बच्चों पर माया का वार होता रहता है। माया का वार भी कब होता है? जब थोड़ा श्रीमत से किनारा किया, जब देह भान में आते हैं, बाप की याद भूल जाती, तभी वार होता है। अभी तक कर्म अतीत अवस्था को तो कोई नहीं पाया ही नहीं है। माया मना क्या पेपर है, आएगा ना हमारी स्थिति को परखने के लिए। परिपक्व बने हैं नहीं बने तभी तो पता चलता है। पुरुषार्थ करते करते ऐसा समय आएगा कि अंत में तुम एक शिव बाबा की याद में सदैव हर्षित रहेंगे। ऐसा समय आएगा, कोई मुरझाई से नहीं आएगी। सारा हिसाब किताब खत्म हो जाएगा, परिपक्व बन जाएंगे, ज्ञान योग में मजबूत बन जाएंगे, माया जीत बन जाएंगे ना उस समय। अभी तो आएगा ना अंत तक। फिर क्या होगा? एक शिव बाबा की याद रहेगी और किसी प्रकार की उदासी मुरझाई नहीं आएगी। अभी तो सिर पर पापों का बोझा बहुत है, वह याद से ही उतरेगा। बाप ने पुरुषार्थ की युक्तियां बतलाई हैं, याद से ही पाप कटते हैं। बहुत बुद्धू हैं जो याद में ना रहने के कारण वे नाम रूप आदि में फंस पड़ते हैं। किसी के रूप में, किसी की गुण विशेषताओं में। नाम मतलब वही ना। तो बाबा कहते कौन ना, क्या नाम दिया बाबा ने? कहा बुद्धू। हर्षित मुख हो किसको ज्ञान समझाएं, वह भी मुश्किल है। आज किसको समझाया, कल फिर घुटका आने से खुशी गुम हो जाती। कल फिर माया आई, डुबकी लगाई, माया गोते खाए, वार किया, सारा खुशी गायब। समझना चाहिए ना, अगर खुशी चली जाती है समझना चाहिए यह माया का वार हो रहा है। इसलिए पुरुषार्थ कर बाप को याद करना है,
बाबा ये बता रहे हैं माया भी तब आती है जब बाबा को भूल जाते हो। माया अकेले करके वार करती है ना, बोल रहे हैं ना बाबा। इसलिए पुरुषार्थ क्या करना है, बाबा को याद करना है। बाकी रोना पिटना व बेहाल नहीं होना है ना। आधा कर किस लिए रोते पिटते हैं, जब कोई संबंधी होते हैं, निकट संबंधी कोई है और रिश्ते नाते में कोई शरीर छोड़ देता है, तभी तो रोना पीटना होता है ना। तो भगवान ने कई बार कहा है रोना पीटना, क्योंकि ज्ञान मिला है, बल्कि उसको है ना विदाई दो शांति से। बेहाल नहीं होना, बेहाल हो जाते हैं। समझना चाहिए इस समय अगर रोना आया ना किसी बात में भी, समझना चाहिए माया पादर मारती है। पादर माना सिंधी भाषा में हो सकता है ये जूता लिखा है ना, सिंधी भाषा ही हो सकता है। इसलिए है ना, किसी प्रकार से अगर खुशी गई तो समझो क्या हो गया, जूता मार दी। इसलिए पुरुषार्थ कर, देखो फिर बाबा रिपीट कर रहे हैं, डबल आ रहा है पॉइंट। इसलिए पुरुषार्थ कर बाप को याद करना है। बाप की याद से बहुत खुशी रहेगी, मुख से झट वाणी निकलेगी। पतित पावन बाप कहते हैं मुझे याद करो। मनुष्य तो एक भी नहीं जिसको रचयिता बाप का परिचय हो। मनुष्य होकर और बाप को ना जाने तो जानवर से भी बदतर हुआ ना। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया तो बाप को याद कैसे करें। बुद्धि तो उसी से जुड़ गई ना, फिर देहधारी से, रचना से जुड़ गई, रचयिता से तो जुड़ नहीं सकती क्योंकि नाम डाल दिया है। यही सबसे बड़ी भूल है जो तुमको समझानी है। गीता का भगवान शिव बाबा है, वही वर्षा देते हैं मुक्ति और जीवन मुक्ति दाता वह है। और धर्म वालों की बुद्धि में तो बैठता नहीं, वह तो हिसाब किताब चुकतू कर वापिस चले जाएंगे। पिछाड़ी में थोड़ा परिचय मिला, फिर जाएंगे अपने धर्म में। ठीक है, परिचय मिलेगा। बाबा कहते हैं ना, हर आत्मा को बाबा का परिचय मिलना है ना। बिना बाबा को याद करे मुक्ति धाम थोड़ी जाएंगे, हर एक को मिलना है। थोड़ा सा परिचय मिला फिर क्या होगा, परम धाम जाएंगे, अपने सेक्शन में अपने धर्म में आएंगे। तुमको बाप समझाते हैं तुम देवता थे, अभी फिर बाप को याद करने से तुम देवता बन जाएंगे, विकर्म विनाश हो जाएंगे। फिर भी बाबा कहते मैं इतना समझाता हूँ, फिर भी उल्टे सुल्टे धंधे कर लेते। उल्टे सुल्टे क्या करते, धंधे कर लेते हैं। अब धंधे की बात आ रही है, कर्म भी हो सकता उल्टा सीधा धंधा, और कुछ ना कुछ बाबा जिसके लिए मना करते हैं ऐसा धंधा नहीं कर लेते बिजनेस का, जिससे विकर्म बनता है। ऐसा भी हो सकता है ना, धंधे कर लेते भी है और ऐसा विकर्म कर लेते, कर्म कर लेते, ये भी है उल्टे सुल्टे। बाबा को लिखते हैं आज हमारी अवस्था मुरझाई हुई है, बाप को याद नहीं किया। कहते हमारी अवस्था ठीक नहीं, इसलिए हमने बाबा को याद नहीं किया। तो बाबा कहते याद नहीं करेंगे तो जरूर मुरझाएंगे। माया ने आपको याद करने नहीं दिया, बाप से विमुख कर दिया। बाबा ने कहा याद करेंगे ही नहीं तो मुरझाएंगे जरूर। यह है ही मुर्दों की दुनिया। क्या है, मुर्दों की दुनिया। कैसे सब मरे पड़े हैं, माना देह समझ रहे हैं ना। देह समझना, स्व की पहचान नहीं, माना क्या है, मुर्दों की दुनिया। सभी मरे पड़े हैं, कब्र में है ना, कब्र में है ना, देह रूपी कब्र पेटी में सभी क्या है, देह भान में है। तो बाबा कहते तुम बाप के बने हो तो बाप का फरमान है मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। यह शरीर तो पुराना तमो प्रधान है ना, पिछाड़ी तक कुछ न कुछ होता रहेगा, है ना। छोटी मोटी बातें बाबा कहते बीमारी है, पुराना तन है, कुछ न कुछ तो होता रहेगा। जब तक बाप की याद में रह
कर्मातीत अवस्था को पाए, तब तक माया हिलाती रहेगी, किसको भी छोड़ेगी नहीं, किसी भी रूप में आएगी लेकिन तब तक आएगी। बाबा कहते ना आप बाप कंबाइंड रहेंगे, आएंगे और दूर से नमस्कार करके चले जाएंगी, लेकिन आएगी जरूर, है ना। किसको भी छोड़ेगी नहीं, यही तो पेपर है हमारा। जांच करते रहना चाहिए कि माया कैसे धक्का खिलाती है। भगवान हमको पढ़ाते हैं, यह भूलना क्यों चाहिए। आत्मा कहती है हमारा प्राणों से प्यारा वह बाप ही है। ऐसे बाप को फिर तुम भूलते क्यों हो। बाबा कहते ऐसे बाप को तुम भूलते क्यों हो। बाप धन देते हैं दान करने के लिए। प्रदर्शनी मेले में तुम बहुतों को दान कर सकते हो। आप ही शौक से भागना चाहिए। कहाँ भागना चाहिए। कहीं भी अगर प्रदर्शनी लग रहा है, मेला लग रहा है, जहाँ सर्विस हो रही है, तो हर एक को क्या होना है, शौक होना चाहिए सर्विस का, भागना चाहिए। अभी तो बाबा को ताकीद करनी पड़ती है, माना उमंग दिलाना पड़ता है, लिखा है ताकीद। जाकर समझाओ। उमंग उत्साह बाबा बच्चों को दिलाते हैं। उसमें भी अच्छा समझा हुआ होना चाहिए। समझाने वाले भी क्या होते हैं, बाबा कहते हैं अगर कोई आ जाए किसी को अच्छे समझा सके, देह अभिमानी का तीर नहीं लगेगा। ये भी बोल रहे हैं बाबा। चलो कोई बहुत अच्छा समझा भी रहा है, लेकिन अगर ज्ञान का अभिमान आ गया, देहभान आ गया, तो तीर नहीं लगेगा। हाँ, ऊपर से ही क्या होगा, दिमाग से समझाएंगे तो कहेंगे, ऊपर से हाँ कहेंगे। अब दिल से जो समझाएंगे ना, तो दिल तक लगेगा। तलवारें भी देखो अनेक प्रकार की होती है ना। बाबा बोलते हैं ना, उस जमाने में कोई सस्ती और कोई महंगी, कोई धार वाली, कोई बिना धार की। तुम्हारी भी योग की तलवार बड़ी तीखी जाए। योग सर्विस का उल्लास चाहिए। बहुतों का जाकर कल्याण करें। बाप को याद करने की ऐसी प्रैक्टिस हो जाए जो पिछाड़ी में सिवाय बाप के और कोई याद ना पड़े। तभी तुम्हारी राजाई पद, तभी तुम राजाई पद पाएंगे। अंत काल जो अल्प को सिमरे और फिर नारायण को सिमरे, अल्लाह भगवान को सिमरे और नारायण को सिमरे और फिर नारायण को सिमरे, बाबा को और वर्षे को। ठीक है, पहले आ रहा है बाबा परमात्मा, फिर आ रहा है वर्षे को। बाप और नारायण माना वर्षा ही याद करना, तब तो खुशी रहेगी ना। परंतु माया कम नहीं है। कच्चे तो एकदम ढेर हो पड़ते। उल्टे कर्मों का खाता तब बनता है जब किसी के नाम रूप में फंस पड़ते। ठीक है, बाबा कहते आजकल की गंदी दुनिया में क्या बीमारी संस्कार लेकर आते हैं। देखो भगवान जो है ना, हर एक को कैसे सुधारता है। बाबा तो डायरेक्ट बोलता है ना, एक दो को प्राइवेट चिट्ठियां भी लिखते हैं। सोच लो, देहधारियों से प्रीत हो जाती है तो उल्टे कर्मों का खाता बन जाता, विकर्म बन जाता। बाबा के पास समाचार आते हैं, उल्टा सुल्टा काम भी कर लेते हैं, फिर कहते हैं बाबा हो गया। अरे खाता तो उल्टा हो गया ना, रजिस्टर तो खराब हो गया ना। यह शरीर तो पतित है ना, उल्टा विकारी बन जाते, पतित भी बन जाते। तो बाबा कहते यह शरीर तो पतित है ना, पलित है, उनको तुम याद क्यों करते हो। बाबा कहते हैं मुझे याद करो ना।
देहधारी को याद करोगी तो दुखी मिलेगा, विकर्म बनेगा, खुशी चली जाएगी। और मुझे याद करो तो वे बाबा तो खुशियों का भंडार है, सदैव खुशी रहे। आज खुशी में है, कल फिर मुर्दे बन पड़ते। मुर्दा कहीं मुस्कुराता है? मुर्दा खुश रहता है? तो बाबा कहते खुशी चली जाती है। जन्म जन्मांतर नाम रूप में फंसते आते हैं ना। स्वर्ग में ये नाम रूप की बीमारी नहीं होती, वहां तो मोहजित कुटुंब होता है। परिवार में भी जो होगा ना, मोह नहीं होगा, काम विकार तो होगा ही नहीं, पतित कोई फंसेंगे नहीं। नाम रूप में फंसना माना विकार ही तो है ना ये भी। तो बाबा कहते मोहजित होंगे ना, मोह भी नहीं होगा वहां। जानते हैं हम आत्मा है, शरीर नहीं। वह है ये आत्म अभिमानी की दुनिया, यह है देह अभिमानी की दुनिया। फिर आधा कल्प तुम देही अभिमानी बन जाते हो। अब शिव बाबा कहते हैं देह अभिमान छोड़ो। देही अभिमानी होने से बहुत मीठे शीतल हो जाएंगे। ऐसे बहुत थोड़े हैं पुरुषार्थ कराते रहते हैं कि बाप की याद ना भूलो। बाप फरमान करते हैं मुझे याद करो, चार्ट रखो, परंतु माया चार्ट भी रखने नहीं देती। ऐसे मीठे बाबा को तो कितना याद करना चाहिए। यह तो पतियों का पति, बापों का बाप है ना। बाप को याद कर फिर दूसरों को भी आप समान बनाने का पुरुषार्थ करना है। इसमें दिलचस्पी बहुत अच्छी रखनी चाहिए। सर्विसेबल बच्चों को तो बाप नौकरी से छुड़ा देते हैं। माना कोई सर्विस करने वाले हैं ना, अच्छे बच्चे हैं, है ना, पुरुषार्थी बच्चे हैं, तो बाबा कहते बच्चे है ना, बाप जवाबदार ले रहा है आपका, बाबा छुड़ा देते, आप सर्विस करो। और क्या चाहिए आपको, बाबा के पास रहो, सर्विस करो। सरकमस्टांस देख करके कहेंगे बाबा, लेकिन हर एक को नहीं बोलते, परिस्थिति देखेंगे फिर कहेंगे अब इस धंधे में लग जाओ। धंधे को भी बाबा चेंज करवाते। किसी को तो नौकरी छुड़ाते, कहते सेवा में लग जाओ। कितने बड़ी बड़ी बाबा के बच्चे बड़े कितने जो महारथी हमारे मधुबन में है, कितने ऊंचे ऊंचे पोजीशन में जाकर रिजाइन देकर बाबा के बने, है ना। तो बाकी किसको क्या कहेंगे, अब इस धंधे में, अच्छा सरकमस्टांस देकर कहेंगे अब इस धंधे में लग जाओ। माना कौन सा धंधा, ईश्वरी ज्ञान हाँ, एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है ना। परिस्थिति माना सर्विसेबल हो, उसको कोई बंधन ना हो, है ना। होता है घर में अकेले ही है, उसको बंधन है, तो परिस्थिति देखकर बाबा कहता था। भक्ति मार्ग में भी चित्रों के आगे याद में बैठते हैं ना। तुमको तो सिर्फ आत्मा समझ परमात्मा बाप को याद करना है, विचित्र को याद करना है। वो भी कैसे, विचित्र बन विचित्र को याद करना है। आत्मा का चित्र है क्या, आत्मा का फोटो निकाल सकता है, हाँ नहीं निकाल सकते। तो विचित्र बन आत्मा समझ विचित्र बाप को याद करना है, यही मेहनत है। विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर नहीं, आसान काम नहीं है। बाबा कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, तुमको बनाता हूँ। कितना माथा मारना पड़ता है। सबूत बच्चों को तो आपे ही ओना लगा रहे। छुट्टी लेकर भी सर्विस में लग जाना चाहिए। कई बच्चों को बंधन भी है, मोह भी रहता है। बाबा कहते हैं तुम्हारी सब बीमारियां बाहर निकली। कई बच्चों को चलो बंधन भी है बोले बाबा, लेकिन बंधन करके मोह भी है। किसका बंधन है, मोह का ही बंधन भी है कहते बाबा, है ना। चलो बंधन भी, कईयों को मोह है, बंधन भी है।
बाबा कहते हैं तुम्हारी सब बीमारियां बाहर निकलेगी। बाबा कौन है? वैद्यनाथ। वैद्यनाथ है ना, एक होता है डॉक्टर, एक है तो वैद्य होता है। तो जो वैद्य जो होता है ना, आयुर्वेदिक दवा देता है वैद्य, और उसे जड़ से बीमारी निकलती है, तो बीमारी पहले बढ़ जाएगी, है ना। तो यही बाबा कहते हैं वैद्यनाथ हमें, जो बाबा हमें जो दवाई दे रहे हैं ना, तो क्या होगा, 63 जन्मों की जो बीमारियां है ना, विकारों की, वो बाहर निकलेगी। बाहर निकलेगी मानो बड़े रूप में आएगी। ऐसा लगेगा जो दब गया संस्कार वो भी क्या हो जाएगा, ज्ञान योग जैसे कम होगा ना, जैसा। हाँ, तो जैसे जैसे बाबा तो कहते जैसे जैसे ज्ञान योग बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, पेपर भी आएगा, बोलता है ना, रुस्तम से माया रुस्तम होकर लड़ेगी, तो तुम्हारी सब बीमारियां बाहर निकलेगी। कई घबरा जाते हैं, है ना, जबकि विदाई लेने के लिए सदा से खत्म होने के लिए निकलते हैं ना। इसलिए बाबा कितना हमें देखो मुरली में समझाते हैं। कई लोग डर के मारे छोड़ देते हैं, पहले ऐसा नहीं था, वैसा हो रहा है, ऐसे संकल्प आ रहे, ऐसे विकल्प आ रहे, ये पेपर आ रहा है ना। तो भगवान की अगर रोज कोई मुरली सुनेगा तो उसको क्या होगा, कभी बाबा का हाथ साथ छोड़ नहीं सकता, कभी डगमग हिल नहीं सकता, है ना, हार नहीं खा सकता। बाबा कहते हैं ना, माया से डरना नहीं है, माया के तूफान तो आएंगे, पहले से भी ज्यादा आएंगे, स्वप्न में नींद फिट जाएगी, है ना, तो कर्मों में नहीं लाना, ऐसा बोलता है बाबा। तो बाबा की मुरली जो है हमें बहुत क्या करता है, ताकत देता है, उसमें आगे बढ़ाता है मुरली, समाधान करता। तुम बाप को याद करते रहो, बस माया तुमको हटाने की कोशिश करती है, करेगी वो तो बोल दिया बाबा ने। याद ही मुख्य है, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला, बाकी और क्या चाहिए। भाग्यवान बच्चे सबको सुख देने का पुरुषार्थ करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देते। और भाग्यवान बच्चे शीतल होकर चलते हैं तो भाग्य बनता जाता है। श्रीमत शीतल बनने को कहते हैं ना। अगर कोई नहीं समझते हैं तो समझा जाता है इनके भाग्य में नहीं, जिनके भाग्य में है वह अच्छी रीति सुनते हैं, अनुभव भी सुनाते हैं ना, क्या क्या करते थे। अब मालूम पड़ा है जो कुछ किया उससे दुर्गति ही हुई। जो कुछ किया आगे बढ़े क्या, सदगति को तब पाए जब बाप को याद करें। गंगा नहाया, यहाँ दान किया, वहाँ किया, क्या क्या नहीं किया, लेकिन सदगति नहीं हुई ना, नीचे पावन तो बने नहीं, नीचे उतरते आए। सदगति को तब पाए जब बाप को याद करें। बहुत मुश्किल कोई घंटा आधा घंटा याद करते होंगे, नहीं तो गुटखा खाते रहते, माया में गोते लगाते रहते। बाबा कहते हैं आधा कल्प तो गुटखा खाया, माया में विषय विकारों में आधा कल्प 63 जन्म क्या किया, गोते लगाए, गुटखा लगाया। अब बाप मिला है ना, स्टूडेंट लाइफ है तो खुशी होनी चाहिए ना, परंतु बाप को घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं तुम कर्म योगी हो, वह धंधा आदि तो करना ही है, नींद भी कम करना अच्छा है, निद्राचित बनना है ना। याद से कमाई होगी, खुशी भी रहेगी, याद में बैठना जरूरी है, जरूरी है। देखो अंडरलाइन पॉइंट करना है, याद में बैठना, बैठो कहता है बाबा, सुबह बैठो, शाम को बैठो, ना समय मिले तो बैठो, रात को सोने से पहले बाबा ने आधा घंटा बैठो बोलता है ना बाबा। याद में बैठना जरूरी, मन चलते फिरते, देखो ध्यान देना पॉइंट पे, कर्मयोगी चल रहा था ना, बन के याद तो करना, लेकिन बैठना जरूरी है। एकदम एक बैठना मतलब एकदम एकाग्रचित होकर, एक एकाग्रता पूर्वक
दिन में तो फुर्सत नहीं मिलती है, इसलिए रात को समय निकालना चाहिए। याद से बहुत खुशी रहेगी। किसको बंधन है तो कह सकते हैं हमको तो बाप से वर्षा लेना है, इसमें कोई रोक नहीं सकती। सिर्फ गवर्नमेंट को जाए समझाओ कि विनाश सामने खड़ा है। सिर्फ गवर्नमेंट को जाए समझाओ कि विनाश सामने खड़ा है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, और यह अंतिम जन्म तो पवित्र रहना है ना, इसलिए हम पवित्र बनते है ना। किसको बताना है? गवर्नमेंट को कुछ बोले ना तो कहो ये अंतिम जन्म है और हमें पवित्र बनना है। परंतु वह कहेंगे, परंतु कहेंगे वह जिनको ज्ञान की मस्ती होगी, वही फलक से बोल सकते हैं। ऐसे नहीं कि यहाँ आकर फिर देहधारी को याद करते रहे। देह अभिमान में आकर लड़ना झगड़ना जैसी क्रोध का भूत हो जाता है। बाबा क्रोध करने वाले की तरफ कभी देखते भी नहीं। बहुत बड़ी बात, बाबा कहते मैं देखता भी नहीं। सर्विस करने वालों से प्यार होता है। देह अभिमान की चलन दिखाई पड़ती है ना। गुलगुल तब बनेंगे जब बाप को याद करेंगे। मूल बात है यह, एक दो को देखते हुए बाप को याद करना है। सर्विस में तो हड्डियां देनी चाहिए। ब्राह्मणों को आपस में चीर खंड होना चाहिए। लोन पानी नहीं होना चाहिए। समझ ना होने के कारण एक दो से नफरत, बाप से भी नफरत लाते रहते हैं। सोचो क्या ये पॉइंट, बाप से भी नफरत लाते रहते हैं। साकार में थे ना बाबा, बाबा को देखा, ऐसे क्या पद पाएंगे? तुमको साक्षात्कार होंगे, फिर उस समय स्मृति आएगी हमने तो यह गफलत की। बाप फिर कह देते हैं तकदीर में नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं। अच्छा याद प्यार ले लेते बाबा से। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। निर्बंधन बनने के लिए पहली पॉइंट, ज्ञान की मस्ती हो। देह अभिमान की चलन ना हो। आपस में लोन पानी होने के संस्कार ना हो। देहधारियों से प्यार है तो बंधन मुक्त हो नहीं सकते। देहधारियों से प्यार है तो बंधन मुक्त हो नहीं सकते।
सेकेंड पॉइंट है कर्म योगी बनकर रहना है। याद में बैठना जरूर है। आत्म अभिमानी बन बहुत मीठा और शीतल बनने का पुरुषार्थ करना। सर्विस में हड्डियां देनी है। सर्विस में हड्डियां देनी है। आत्म अभिमानी बन बहुत मीठा और शीतल बनने का पुरुषार्थ करना। सर्विस में हड्डियां देनी। वरदान दे रहे हैं बाप दादा। श्रीमत से मन मत और श्रीमत से मन मत और जनमत की मिलावट को समाप्त करने वाले सच्चे स्व कल्याणी भव। श्रीमत से मन मत और जनमत की मिलावट को समाप्त करने वाले सच्चे स्व कल्याणी भव। विस्तार है। बाप ने बच्चों को सभी खजाने स्व कल्याण और विश्व कल्याण के प्रति दिए हैं। बाप ने बच्चों को सभी खजाने स्व कल्याण और विश्व कल्याण के प्रति दिए हैं, लेकिन उन्हें व्यर्थ की तरफ लगाना, सभी खजाने माने सभी खजाने में क्या आएगा? संगम युग का जो खजाना है ना, संकल्प भी है। हाँ, वो तो है ना। तन मन समय श्वास संकल्प, तन मन धन, धन को भी बाबा, लेकिन उन्हें व्यर्थ की तरफ लगाना, कल्याण के कार्य में लगाना। श्रीमत में मन मत और जनमत की मिलावट करना, यह अमानत में खयानत है। मन मत और जनमत की मिलावट करना, यह अमानत में खयानत है। अब इस खयानत और मिलावट को समाप्त कर रूहानियत और रहम को धारण करो। अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहम कर स्व कल्याणी बनो। अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहम कर
स्व कल्याणी बनो। स्व को देखो, बाप को देखो। स्व को देखो, औरों को नहीं देखो। जो अपने ऊपर हम नहीं करेंगे, औरों के ऊपर नहीं कर सकते, है ना। स्वयं में ज्ञान योग नहीं होगा, स्वयं तो औरों को कैसे सेवा कर सकेंगे। स्वयं योग्य नहीं बनेंगे तो औरों को नहीं बना सकते। तो अपने ऊपर रहम करना माना बाबा को याद करना, बाबा की श्रीमत को का पालन करना, है ना। औरों पर रहम करना माना हर आत्मा को बाबा का संदेश देना। स्लोगन, सदा हर्षित वही रह सकते हैं जो कहीं भी आकर्षित नहीं होते हैं। ठीक है। चाहे व्यक्ति, चाहे वस्तु, वैभव, कहीं भी बाबा के अलावा कोई खींच रहा है माना खुशी, ये सभी चीजें क्या है, खुशी गायब करने वाली है। अव्यक्त इशारे, बाबा और हम, बाबा और हम कंबाइंड हैं। कल कंबाइंड के ऊपर चला, जैसे शरीर और आत्मा, ऐसे बाबा की याद ऐसे समाई हुई हो जैसे कंबाइंड। तो बाबा और हम कंबाइंड हैं, करावनहार बाबा और करने के निमित्त मैं आत्मा। इसको कहते हैं असोच, अर्थात एक की याद। इसको कहते हैं असोच, अर्थात एक की याद। शुभ चिंतन में रहने वाले को कभी चिंता नहीं होती। शुभ चिंतन में रहने वाले को कभी चिंता नहीं होती। जैसे बाप और आप कंबाइंड हो, शरीर और आत्मा कंबाइंड है, बाप और आप क्या है, कंबाइंड हो, शरीर और आत्मा कंबाइंड है। आपका भविष्य विष्णु स्वरूप कंबाइंड है। आपका विष्णु स्वरूप कंबाइंड है। ऐसे स्वसेवा और सर्व की सेवा कंबाइंड हो, तब मेहनत कम, सफलता ज्यादा मिलेगी। ठीक है। इतने कंबाइंड हर चीज बाबा ने का कंबाइंड स्वरूप बताया बाबा ने। बाबा और हम बाबा के साथ है ना संगम में, शरीर और आत्मा, भविष्य में विष्णु चतुर्भुज भी क्या है, लक्ष्मी नारायण का, नर नारी का कंबाइंड रूप है। ऐसे स्व सेवा और सर्व की सेवा, जैसे सेवा करते हुए याद में रहना, याद में रहेंगे तो स्व सेवा भी हुई ना, तब सफलता मिलेगी। योग में रहना, बाबा की याद में रहना, है ना। जैसे और अपने लिए भी योग लगाते हैं, स्व की सेवा में क्या होता है, अपने लिए भी योग लगा रहे हैं ना कि पर्सनल, लेकिन भाई विश्व को, सर्व की सेवा को भी जोड़ दो उसमें, चाहे मनसा हो चाहे वाचा में भी औरों को संदेश देते हुए बाबा की याद में रहना, है ना। अपने को परिवर्तन करके चलना भी तो आएगा ना। चलिए बाबा की याद कर।
सबके दिल में प्रभु प्यार भरते चलो, सबके दिल में